जय मसीह की दोस्त, आज तुम जंगल में कैसे आ गए? जय मसीह की दोस्त, तुम ढूंढते ढूंढते मैं जंगल में आ गया हूँ मेरे दोस्त। क्यों मेरे भाई, क्यों मुझे ढूंढते हुए जंगल में तुम आ गए हो? आज मुझे फिर कुछ परमेश्वर के बारे में बताओ मेरे दोस्त। एक बार की बात है मेरे दोस्त, यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझको ही धर्मी जानता हूँ। सब जाति के शुद्ध पशु में से तू 7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु अशुद्ध नहीं है उनमें से भी 2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षी में से भी 7 अर्थात नर और मादा ले कि उनका वंश बचा सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब मैं 7 दिनों के भीतर पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जिसकी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अरे मेरे दोस्त, प्रभु क्रोधित हो गए कि सारे पृथ्वी के लोगों को मिटा देंगे। यहोवा ने मनुष्य को बनाकर मेरे दोस्त बहुत पछताया, क्योंकि मनुष्य बहुत पाप करने लगे। इसलिए सोचा कि अब मैं जल प्रलय करके इस पृथ्वी पर जितना मैंने बनाया है सबको मिटा दूंगा, और केवल एक नूह का ही परिवार बचा रहेगा। और नूह के परिवार को कहा कि एक जहाज बना लो, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय कर दूंगा। तब नूह के परिवार ने एक जहाज बनाई और सब पशु पक्षी 2 उसमें बैठा लिए, और नूह का पूरा परिवार बैठ गया। तब 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही मेरे दोस्त, और सारी पृथ्वी जल से भर गया। हाँ मेरे दोस्त, सच में ऐसा होता रह गया। 40 दिन और 40 रातें बारिशें होती रह गई, और नूह के साथ जितने भी घरेलू पशु पक्षी और उसमें थे सबकी उन्होंने परमेश्वर ने शुद्धि ली। तब पृथ्वी पर परमेश्वर ने पवन बहाया और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से अलग घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन के जहाज अरारा नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटी दिखाई दी। हाँ मेरे दोस्त, इतने दिन तक बारिश होते रह गई, और इतने दिन के बाद पहाड़ की चोटी दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने जहाज की खिड़की खोली, और ये देखने के लिए जल पृथ्वी पर से सूखा है कि नहीं, उसने एक कौवे को उड़ाया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूखा नहीं, इधर उधर उड़ता रहा। फिर उसने अपने जहाज में से एक कबूतर को भी उड़ा दिए। जब भूमि पर से घट गया कि नहीं, उस कबूतर को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आया, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने जहाज में ले लिया। तब वो 7 दिन तक ठहरकर उसने उस कबूतर को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतर सांझ के समय उसके पास आ गया तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है, जिससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरा, उसी कबूतर को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आया। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया।
तब नूह ने जहाज की छत खोल कर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 7वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। लेकिन परमेश्वर भी जल प्रलय पर करके बहुत दुखी हुआ। इस प्रकार यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से सब पृथ्वी बनी रहेगी। तब बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतलकाल, दिन और रात निरंतर होते चले गए। आमीन। इस रीति से एक बार पृथ्वी को परमेश्वर ने जल प्रलय करके साफ किया था मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, परमेश्वर बहुत महान है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वचन से तृप्त करने के लिए मेरे दोस्त। जय मसीह की मेरे दोस्त।